यूसुफ खान नाम है मेरा। कोई ऐसा बड़ा शायर नहीं हूँ, ना ही मशहूर हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बस। जॉब करता हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ तो बस वो दुनिया से बाहर निकल के इस दुनिया में आने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे जो मनपसंद चीज़ें हैं वो कर सकूँ, दिल की जो खुशी देती है दिल को वो चीज़ कर सकूँ। जो आज पेश करने वाला हूँ वो ऐसी कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं, बस वो दर्द और अल्फाज हैं जो कभी ज़ुबान से बयां नहीं हुए, तो कलम के सहारे लफ्ज़ों में पिरो के कागज़ पे उतार लिए हैं। मेरी एक कहानी थी जो कुछ साल पहले अधूरी हो गई, तो उस पर मैंने लिखा था कि तुम्हें पाने के बाद मेरी हर आस पूरी हो गई, मांगा था दुआओं में फिर भी कितनी दूरी हो गई। तुम्हें पाने के बाद मेरी हर आस पूरी हो गई, मांगा था दुआओं में फिर भी कितनी दूरी हो गई। सोचा था हमने कि ये कहानी हो जाएगी मुकम्मल, सोचा था हमने ये कहानी हो जाएगी मुकम्मल, लेकिन मेरी चाहत, मेरी जिंदगी, मेरी कहानी सब अधूरी हो गई। बहुत चीज़ मैंने कही थी कि तुम मेरी हो ना सकी, तो कम से कम इतना हक तो दे सकती हो कि जी भर के देख लूं तुम्हें। कि तुम मेरी हो ना सकी तो कम से कम इतना हक तो दे सकती हो कि जी भर के देख लूं तुम्हें। सफ़र थोड़ा आसान हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी गुजारनी है तुम्हारे बिना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक नज़्म लिखी थी कि एक फेज़ आता है इंसान के लाइफ में जब वो माफ़ कर देता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो याद रह जाती है। जब उसके साथ गलत होता है तो माफ़ कर देता है, सब लेट गो कर दिया, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं रह जाता है। तो उस पर मैंने लिखा था कि माफ़ तो कब का कर दिया मैंने तुम्हें, मगर हाँ याद आती है। माफ़ तो कब का कर दिया मैंने तुम्हें, मगर हाँ याद आती है, और जब आती है तब बहुत तड़पाती है। ना ना तुम्हें पाने की कोई ख्वाहिश नहीं है अब, ना ना तुम्हें पाने की कोई ख्वाहिश नहीं है अब, बस वो यादें मुझे अपने साथ ले जाती हैं। कभी वो हंसाती हैं तो कभी बहुत रुलाती हैं, कभी गुस्सा तो कभी चेहरे पे मुस्कान ले आती हैं। पर खुश हूँ मैं अब जैसा भी हूँ, ना टूटा ना बिखरा ना अधूरा हूँ। बेहतर बनने की तलाश में तुमसे बहुत दूर आ गया हूँ। सोच लिया, अमल कर लिया, फिर उस रास्ते पे नहीं गया हूँ। और पता है अब तो मैं आंसुओं को छुपाना भी सीख गया हूँ। एक वक्त था याद है कितना रोया करता था, उन कीमती अश्कों को किस तरह जाया करता था। एक वक्त था याद है कितना रोया करता था, उन कीमती अश्कों को किस तरह जाया करता था। क्या पता वो प्यार था या बस एक दिखावा तुम्हारा, पर खैर माफ़ तो कब का कर दिया मैंने तुम्हें, मगर हाँ याद आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मेरी दोस्त ने मुझे कहा था कि लड़कियां जो होती हैं वो ऐसे कहती हैं कभी कभी अपने दोस्तों को या बॉयफ्रेंड को कि हर चीज़ लफ्ज़ों में कहीं नहीं जाती, आंखें पढ़ना भी सीखो, ऐसा कहती हैं। तो उस पर मैंने लिखा था कि आंखें पढ़ने के लिए आंख मिलाओ तो सही, आंखें पढ़ने के लिए आंख मिलाओ तो सही, जरा अपनी पलकों का नकाब हटाओ तो सही। आंखें पढ़ने के लिए आंख मिलाओ तो सही, जरा अपनी पलकों का नकाब हटाओ तो सही। हम डरते नहीं है कातिल निगाहों से, हम डरते नहीं है कातिल निगाहों से, हम डूब के भी जी लेंगे तुम आओ तो सही। बहुत शुक्रिया। करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा कहते हैं। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मैं भी जीतने ही वाला था, हाथ भी उसका थाम ही लिया था। मगर जब गौर से उसकी हथेली देखी तो मुझसे वो देखी नहीं गई। बहुत अजीब वो मंजर था, साथ होके भी वो मेरा ना था। सर ऐसा झुका कि उसकी आंखों में देख ही नहीं पाया,
तन्हा इतना हो गया कि मुझे छोड़ गया अकेला मेरा साया। मैंने सोचा था, एक वर्ड यूज करूंगा, उन्वान। उन्वान मतलब टाइटल। मैंने सोचा था इस कहानी का उन्वान निकाह था। मैंने सोचा था इस कहानी का उन्वान निकाह था, पर उसकी लकीरों में किसी और का नाम लिखा था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।